हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात आज करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसकी बात करेंगे, और फैट की बात करेंगे कि कौन सी फैट हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली में ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो इन्वायरमेंटल साइंस का अपना सेकंड पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस अपना जो डेली लाइफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फ़ैट कौन सा खाना चाहिए, यानी कौन सी वसा हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए। हार्ट डिजीज़ जो होती है वो कौन सी फ़ैट की वजह से ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली हमें डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, घर में एज्ड पर्सन भी हैं या फिर आप खुद भी हैं, तो मेंटेन रखने के लिए अपने हार्ट को कौन कौन से फैट्स हमें खाने चाहिए, ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। वैसे तो हर एक लेक्चर को ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए, उसमें हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना बेसिक डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके कि सैचुरेटेड होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, फिर सैचुरेटेड फैट्स कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे, अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होंगे और ट्रांस फैट्स कौन से होंगे जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये सारी बातें हमें करनी है, तो आपको बिल्कुल इसको चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर सारी बातों को सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हम बात करें फ्रेंड्स सैचुरेटेड का, बात करें तो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है एक एक, ठीक है, जुड़ गया, यानी कि ये है C2H6 एथेन है। ठीक है, आपने सुना होगा ना CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो कैसा है हाइड्रोकार्बन, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4, यानी कि कार्बन 4 बंध बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, अगर उनके बीच कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। सैचुरेटेड कौन सा होगा, जब बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 तो यहाँ पूरी हो गई, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन हो गई 2, 1 2 3 4, और वैसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, C2 और H कितने हैं, 4 है। देखो इसमें H4 है, इसमें H6 है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 4H आए। ठीक है ना, तो अगर इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो सकता है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये 3 वैलेंसी होगी तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया C2H2 हो गया ना, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं क्योंकि बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, और ये 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। जब हम फैट वगैरह की बात करते हैं या फिर हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह की बात करते हैं, तो अगर यहाँ बेसिकली हम फैट की बात करेंगे तो फैट भी हाइड्रोकार्बन ही है फ्रेंड्स। वहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स की ही बात बेसिकली यहाँ कर रहे हैं। तो हमें आज उस जगह तक पहुंचना है कि कौन सा फैट है वो अच्छा होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, और ट्रांस फैट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से देखना है। तो आपको एक बात तो बेसिक बात समझ में आ गई कि सैचुरेटेड किसको कहेंगे और अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे एक बात और यहाँ पे
अगर क्वेश्चन की नजरिए से बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, आप मुझे बताएं। आपको पता है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि सैचुरेशन जहां आ गया वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो सैचुरेटेड है, यानी कि वहां पे तो सिंगल बॉन्ड है। तो याद रखना जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो ये वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि अगर आप कोर केमिस्ट्री की बात करो तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसे होते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड है ना तो ये अनसैचुरेटेड है और ये रिएक्ट करने के लिए मादा रहेगा, ये रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। और लेकिन यहाँ पे सी अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एक सैचुरेटेड में आ जाता है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ये बात आपको बेसिक बातें समझ में आ गई। बिल्कुल चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर सारी बात करनी है। तो अब यहाँ पे कुछ नाम बोले जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। आपने सुना होगा, ऐसा बोला जाता है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन। पैराफिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। और पैराफिन इसका एक कॉमन एग्जांपल है एल्केन, या फिर ये कह सकते हो कि एल्केन को ही पैराफिन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n, H2n+2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि एल्केन्स के लिए कैसे लिखते हैं, तो CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा था एल्केन की बात करें, मैंने आपको एक बात समझाई थी, पीछे फॉर्मूला लिखा था C2H6 लिखा था ना, याद है आपको। एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, ना ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड वाला ही हम एग्जांपल लेंगे, तो C2H6। तो C2H6 ऐसे तो दिया है आपको, 3 यहाँ पे जुड़े थे, अच्छा याद है ना, अभी तो बोला था आपको, ठीक है। ये लो, तो C2H6 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला देखो, रखे देखो, यहाँ n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है ना, तो देखें फॉर्मूले में रखे n की वैल्यू 2, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, H कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, n की वैल्यू 2 है, ठीक है, +2, तो कितने हो गए, 4 और 2 6, तो C2H6 आ गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया, कि 2 कार्बन के साथ कितने H जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला लिखना है या एल्केन बनाना है, कोई भी ऐसा कुछ भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी या कुछ भी दे दें, तो ये आपको ये लिख दें कि कार्बन का नंबर इतना है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेना है CnH2n+2। यहाँ n का जो नंबर है कार्बन का वो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करें एल्कीन्स की, और एल्कीन्स में ही क्या होगा, एल्कीन्स में CnH2n का फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2n। जहां पे हमने बात करी थी ना डबल बॉन्ड, ये एल्कीन्स और एल्काइंस जो ये देख रहे हो आप, एल्कीन्स और एल्काइंस ये दोनों अनसैचुरेटेड है। एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैं बात करूं, हमने बात करी थी, ये डबल बॉन्ड हमने लगाया था और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ा था, ठीक है ना, जोड़ा था, ये था, यानी कि C2H4 बनाया था ना फ्रेंड्स, याद है आपको, C2H4 बनाया था। तो अब देख लो इस फॉर्मूले में यहाँ क्या है, कार्बन का नंबर 2 है, तो देखो C2, ठीक है, H2, और कार्बन का n की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, तो रखोगे तो क्या आ गया, C2H4। यही तो अपना देखो ये है ना C2H4। तो ये डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हो और डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, तो उनको क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे। और एल्काइंस भी क्या है, एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, इनके बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है फ्रेंड्स, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है ना। जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, ये लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो आपके पास 1 बच गई, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि आपका आ गया C2H2 होता है, यही हो गया, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि यही बात आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे C का कितना है, C का कितना नंबर है, 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मैंने लिख दिया 2H2, n की वैल्यू कितनी है, 2-2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, यानी कि C2H2, यही तो था, यही तो बात है,
ठीक है ना, तो समझ में आ गया। एल्केन्स जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा CnH2n+2 के फॉर्मूले से निकालेंगे। एल्कीन्स जहां पे डबल बॉन्ड होगा CnH2n के फॉर्मूले से निकालेंगे। एल्काइंस जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसको निकालेंगे CnH2n-2 के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे ना, यूजीसी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। और इसके जो अगर बात करें, हमने एल्केन्स के लिए बात की थी कि पैराफिन अच्छा एग्जांपल है। एल्कीन्स की बात करें, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ज्यादातर एल्कीन्स पे ही है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और बात करें एल्काइंस की, तो हाइड्रोफोबिक एसिटाइलिन्स जो है ये एक अच्छा एग्जांपल है किसका, एल्काइंस का। ये एग्जांपल भी आप याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जांपल भी आपसे पूछ लें, ठीक है। थोड़ी सी बात केमिस्ट्री की है, आप चित्त को शांत रखोगे तो सारी बातें समझ में आएगी और बाद की सारी बातें भी करेंगे कि कौन सी हमें फैट खानी चाहिए। प्लीज इसको तसल्ली से पूरा सुनोगे तो बहुत आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। और पेपर 1 जो अपना इन्वायरमेंटल जो अपना कंपलसरी पेपर है, पेपर 1 है ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसका भी रजिस्ट्रेशन अपना ओपन है, तो आपको अगर मन करे तो आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बाद है साइक्लो एल्केन्स। क्या है, साइक्लो एल्केन्स। तो पहली बात तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब एक रिंग बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किस फॉर्म में होंगे, रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और दूसरी बात आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, साइक्लो एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है, साइक्लो एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड है, क्योंकि वहां पे रिंग में जो बॉन्ड मिलते हैं वो कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच नहीं होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात तो समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। उसके बाद साइक्लो एल्केन्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और इसको साइक्लो एल्केन, साइक्लिक हो गया ना, एक रिंग की फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। इनका फॉर्मूला लिखते हैं तो रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए इनको साइक्लो एल्केन्स बोला गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये है सैचुरेटेड। अगर हम बात करें 5th नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। और फ्रेंड्स एक बात ये और याद रखनी है, जैसे साइक्लो एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं ना, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका मतलब इसमें सिंगल नहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जैसे कार्बन 6 कार्बन रिंग होती है जिसको बेंजीन रिंग बोला जाता है। आपको याद हो तो C6H6 बेंजीन रिंग बोला जाता है। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसमें हाइड्रोजन क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, CnHn। ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये क्या है, C6H6 है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnHn। जितने नंबर कार्बन के होंगे उतने ही नंबर क्या होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। कार्बन के नंबर 6 हैं तो हाइड्रोजन के भी क्या होंगे, 6 होंगे। यही तो बेंजीन होता है, C6H6। आप मेरी बात समझ गए ना। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे CnHn। जैसे एल्केन का है, एल्किन का है, एल्काइन का है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो बेंजीन रिंग वाले हैं, उसको मैं कुछ फॉर्मूले आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है बेंजीन, ठीक है ना, देखो डबल बॉन्ड है ना, ठीक है ना, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन के अगर CH3 जुड़ गया तो इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। और अगर इस पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, वो जाइलिन बोलते हैं। यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, मैथाइल है तो डाइमेथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे मैथाइल है तो इसलिए 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। ये किसके फॉर्मूले हैं और किसके एग्जाम्पल हैं, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है वो है। प्लीज आप याद रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और साइक्लिक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं सैचुरेटेड। ये आपका एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल रिलैक्स होके इसका आंसर करना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो जनरल बात हम करने की कोशिश, यहां तक आने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कौन सा फैट खाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन यूजीसी बना भी चुकी है और बनाएगी भी। और दूसरा, अगर क्वेश्चन की बात छोड़े तो हमें डेली लाइफ में ये चीजें पता भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट
का क्या कौन सी होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, और ये इनमें से कौन सी हमारे लिए ठीक होती है, हम खा सकते हैं अच्छे से, वो कौन सी फैट होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड का मतलब जहां आ गया वो तो आपको मतलब पता ही है, और अनसैचुरेटेड पता नाम आ गया वो पता ही है, क्योंकि जहां सैचुरेटेड है वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड होगा वहां पे कम से कम एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फैट में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे सैचुरेशन नहीं है। दूसरा बात देखो, सैचुरेटेड फैट है, ये कह रहा है कि आप मोर देन 10% ऑफ टोटल कैलोरी पर डे, आप जो टोटल कैलोरी खाते हैं उसका मोर देन 10% यानी कि 10% से ज्यादा इसका कंजप्शन नहीं कर सकते, नॉट टू बी कंज्यूम्ड मोर देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज, यानी कि जो सैचुरेटेड फैट है, जो टोटल आप कैलोरी ले रहे हैं, इसमें 10% से ज्यादा आपके फूड में सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। जबकि आप ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये 30% तक खा सकते हैं टोटल कैलोरी का पर डे का। कितना? 30% का। तो इससे आइडिया आपको एक लग गया होगा कि जो सैचुरेटेड फैट है उससे ज्यादा बेहतर कौन सी है, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा बेहतर है। आपको बात समझ में आ गई ना। सैचुरेटेड फैट से ज्यादा बेहतर, ज्यादा शरीर के लिए अच्छा, हार्ट के लिए ज्यादा अच्छी कौन सी है, अनसैचुरेटेड फैट आपके लिए ज्यादा अच्छी है, हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। आपने देखा होगा कुछ फैट्स ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, जो जल्दी जम जाती है, बिल्कुल जल्दी जम जाती है, क्योंकि उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो होती है सैचुरेटेड फैट्स। जो जमती नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं होती है, सॉलिड नहीं होती है, वो होती है अनसैचुरेटेड फैट, वो अपने हार्ट के लिए ज्यादा ठीक होती है। तो आगे हम बात करते हैं। देखो, ज्यादा यूज करने से इसमें हार्ट डिजीज हो सकती है, लेकिन अनसैचुरेटेड है वो गुड है कंजप्शन के लिए, लेकिन अति तो हर चीज की बेकार ही होती है। लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा आप इंक्रीज करोगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको बढ़ जाएगा। आप सैचुरेटेड से ज्यादा खा सकते हैं अनसैचुरेटेड, ये बात ठीक है, और अनसैचुरेटेड का कंजप्शन आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कितना ही खा लो, ठीक है ना, है तो फैट, ऐसे नहीं है, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आगे ये जो बात है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट की बात भी करता है ये। देखो क्या होता है, ये जो सैचुरेटेड फैट है ये इंक्रीज क्या करता है, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रखना, मैं आगे इसको LDL या HDL बोलूंगा, HDL के बारे में भी बात करेंगे, वो अनसैचुरेटेड में बात करेंगे। यहाँ पे मैं सैचुरेटेड में LDL की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे जो बात करेंगे LDL HDL ही बोलेंगे, तो यही इसकी फुल फॉर्म देख लो। LDL का क्या फुल फॉर्म है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सी होती है, LDL होती है, और ये सैचुरेटेड फैट में खाने से इंक्रीज होती है। क्या, LDL, और जो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। LDL क्या है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, याद रखना। अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज होगा, LDL इंक्रीज होगा, और LDL को ही क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और LDL का फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब अगर आप अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं तो अनसैचुरेटेड फैट इंक्रीज करता है HDL, और HDL क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, HDL है। जो हाई डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अनसैचुरेटेड फैट खाने से बढ़िया है, हमारे लिए अच्छा है अनसैचुरेटेड फैट खाना, क्योंकि ये किस चीज की इंक्रीमेंट करता है, या किस चीज का इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है HDL को, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो आपको यहां समझ में आ गया कि हमें कौन सी फैट खानी चाहिए, हमें अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाना चाहिए बजाय सैचुरेटेड फैट के। आपको बात समझ आ गया, कौन सी फैट की तरफ जाना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये HDL हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसकी मात्रा को इंक्रीज करता है, ये याद रखना। और दूसरा काम और भी करता है, ये आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी मात्रा को रिड्यूस करता है। तो बहुत अच्छी बात है, जो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो कम करता है, जो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो आप क्या खाओगे, अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे। क्या खाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे। क्या खाएंगे, अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे। और क्या खाना है, ये सारी बातें भी करेंगे। ठीक है।
और ये जल्दी से स्पॉइल नहीं होता, ये जल्दी स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि ये देखो अनसैचुरेटेड है, ये बिल्कुल सैचुरेटेड है तो सॉलिड है, ये जल्दी स्पॉइल नहीं होता। और ये कौन से फूड सोर्स है, देखो अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो मिल्क, ठीक है, होल मिल्क, बटर, चीज, मैर्गरीन वही होता है जो आप ये जो बनाते हैं ना, क्या ये बटर जो बनता है वो बनाते हैं, जो कोकोनट ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, मीट, पीनट, फ्राइड फूड्स, इसके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ये छोड़ दो सब, ठीक है ना, छोड़ दोगे, वेरी गुड। और अनसैचुरेटेड के लिए क्या है, अनसैचुरेटेड के लिए है फ्लैक्स है, एवोकाडो है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है, फिश ऑयल है, कैनोला ऑयल है, रेड मीट है। ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आ गई। ये सारी की सारी, सोयाबीन का ऑयल, ठीक है, सोयाबीन का ऑयल तो ला सकते हैं, ठीक है, और जो फिश खाता है वो फिश का ऑयल खा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको पता है सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलने का जो पॉइंट होता है वो लो होता है। और ये सॉलिड स्टेट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने घर में भी देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि जम जाती हैं कुछ जो हमारे पास फैट है, ठीक है, आपने वनस्पति घी को देखा होगा, वो जम जाता है तो वो सैचुरेटेड में आ जाता है, ठीक है ना। या फिर वो तो बहुत गंदा फॉर्म है, वो तो ट्रांस में आ जाता है, और ट्रांस तो बहुत ही गंदा है, आगे हम पढ़ेंगे ट्रांस फैट के बारे में, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन जैसे कुछ ऑयल देखते हैं, ऑयल की बात करते हैं हम, ऑयल जल्दी से क्या नहीं होता, जमता नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो हमारे लिए बेहतर कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा बेहतर है। और कौन कौन से फूड सोर्स हैं जहां से हम ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रांस फैट्स के बारे में। ये सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछ लेते थे, ठीक है, और आपसे भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रांस फैट क्या होता है, आप पहले इस ट्रांस फैट की कुछ बारे में बात सुनने हैं, फिर हम बात बताएंगे कि ये ट्रांस फैट बनता कैसे है, ठीक है। तो ट्रांस फैटी एसिड है, TFA। आगे मैं TFA ही बोलूंगा जब आगे बात होगी। ट्रांस फैटी एसिड्स हैं और ट्रांस फैट्स है, वो मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स है। आपसे कोई पूछ ले, एग्जांपल पे देके पूछ ले कि नीचे लिखियो में से कौन सा सबसे हार्मफुल फैट है, तो आप कहोगे ट्रांस फैट्स आर मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स। सबसे ज्यादा खतरनाक फैट कौन सी है, ट्रांस जो फैट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। विच कैन बी हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, ठीक है ना। कोई भी सबसे ज्यादा अगर हम पे इफेक्ट डालता है, बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, वो फैट कौन सी है, ट्रांस फैट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट जो है वो आर्टिफिशियली इनका बहुत ही बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में नेचुरली भी मिलते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, लेकिन लार्जली इनका प्रोडक्शन किया जाता है आर्टिफिशियली, इनको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। कुछ मात्रा में ये प्रकृति में भी मिलते हैं, क्या, ट्रांस फैट। तो अब बात करते हैं ट्रांस फैट है क्या, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद ऑयल टू प्रोड्यूस फैट रिजेंबलिंग प्योर घी और बटर। आप बात समझ रहे हो, क्या करते हैं, आपने देखो हाइड्रोजनेशन करते हैं, जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यानी कि आपके पास कोई ऑयल है, उसके साथ में आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा के आपने प्योर घी या बटर की तरह उसको बना दिया, रिजेंबलिंग मतलब सेम, ऐसा लगेगा कि जैसे पहले आप सुनते थे ना वेजिटेबल जो घी आता था, है ना, तो वो जो घी है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट है। क्या है, ट्रांस फैट है। और ट्रांस फैट बनती कैसे है, आपके पास ऑयल है, क्या है, ऑयल है, इसके साथ आपने हाइड्रोजन का क्या कराया, रिएक्शन कराया, और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा के आपने एज इट इज कैसा बना दिया, जैसे ये प्योर घी है या फिर बटर है। ये यानी कि हाइड्रोजन के रिएक्शन से जब हम बनाते हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, ट्रांस फैट है। और वो किसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, ऑयल के साथ। तो ट्रांस फैट कैसे बनेगी, आप क्या बताओगे, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ऑयल के साथ, तो जो प्योर घी की तरह या फिर प्योर बटर की तरह जो हमें दिखाई देता है, वो क्या है, एक तरह से ट्रांस फैट है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि ट्रांस फैट
इन आवर डाइट द मेजर सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्ट, हम कहाँ से हम लेते हैं जो ट्रांस फैट है वो कहाँ से लेते हैं? ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, जो हमारे ऑयल्स होते हैं उनको पार्शियली हाइड्रोजनेटेड कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा देते हैं। इनको शॉर्ट में PHVO बोलते हैं, यानी कि पार्शियली हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। या फिर जो वनस्पति की बात हम करते हैं, मैर्ग्रेन की बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इनमें ट्रांस फैट है। प्लीज ये चीजें छोड़ दें आप, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो हार्ट डिजीज के लिए न्योता देना है अगर इस तरह की चीजें हम ट्रांस फैट जो चीजें हैं वो खाते हैं। तो आप समझ गए ना ट्रांस फैट होता क्या है। अगर ऑयल के साथ हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेटेड कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की उसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो जो हमें प्योर घी की तरह लगता है, प्योर बटर की तरह लगता है, वही तो ट्रांस फैट है ना फ्रेंड्स। तो वो हमें बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना। जैसे वनस्पति की हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा। और नेचुरली कहाँ पे मिलता है ट्रांस फैट, ये तो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। अगर नेचुरली की बात करें तो मीट के अंदर ट्रांस फैट होता है, और डेयरी कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वहां पे भी ट्रांस फैट्स होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। और वो लेकिन उनमें कुछ कम अमाउंट में होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता नेचुरल वाले में, बट आर्टिफिशियल तो हम बनाते ही बनाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ट्रांस फैट के। ट्रांस फैट पोज ए हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज देन सैचुरेटेड फैट। हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमारे लिए हार्मफुल था सैचुरेटेड, ये हमने पढ़ा था ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हार्मफुल क्या था, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हार्मफुल था जो सॉलिड में था। लेकिन अगर ट्रांस जो फैट है और सैचुरेटेड इनका भी कंपैरिजन कर ले हम, तो ट्रांस फैट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सैचुरेटेड से भी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। जैसे सैचुरेटेड फैट क्या करता है, सैचुरेटेड फैट ने हमने पढ़ा, हमने आपको अगर वो टेबल याद है अभी जो पढ़ी, सैचुरेटेड फैट क्या करता है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है ना। इंक्रीज किसको करता है, जो लो डेंसिटी वाला है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, हमने यही पढ़ा। लेकिन ये जो ट्रांस फैट है ना, ये कोई लो वाला सिर्फ बढ़ाता नहीं है, ये वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो HDL था, जो गुड हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल था, हमने बात करी HDL की, हाई डेंसिटी वाले की, उसको भी कम कर देता है ट्रांस। देखो सैचुरेटेड क्या कर रहा था, सैचुरेटेड अगर फैट की बात करें, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए क्या कर रहा था, ये जो लो डेंसिटी वाला जो हमारे पास फैट था उसको क्या करता था, इंक्रीज कर रहा था लो डेंसिटी के लिए, जो हमारे लिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये कौन कर रहा था, सैचुरेटेड फैट कर रहा था। लेकिन ये जो TFA है, यानी कि जो ट्रांस फैट है, ये क्या करता है, ये जो LD है इसको तो क्या करता है, इंक्रीज करता ही करता है। प्लस जो आपके पास HD है, हाई डेंसिटी का जो है, उस जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो दोनों काम कर रहा है, तो बहुत खतरनाक है। गुड वाले जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर रहा है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा रहा है। आपने बात देखी है, तो ये याद रखना है कि इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। प्लीज ये आप छोड़ दो खाना, ठीक है। और ये हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी जो संभावना होती है उसको बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और इसके बहुत ही कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा जो निकल जाता है, टाइप 2 जो डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, बहुत सारा का स्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकता है। और ये जो अपना न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो सारी चीजें आपको अब ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि जो ट्रांस फैट होता है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं ये चीजें हमें नहीं खानी है, ठीक है। जहां से ट्रांस फैट निकलता हो या जहां से ट्रांस फैट बनता हो वो चीजें हमें नहीं लेनी है। तो इसके बाद हमने परमिसिबल लिमिट की बात करी है। तो परमिसिबल लिमिट WHO ने क्या कहा है, WHO ने कहा है कि जो ट्रांस फैट है वो लेस देन 1% आप टोटल एनर्जी का लें। 1% से भी कम आपके फूड में जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारी चीजें हम बच नहीं सकते, लेकिन आपको 1% से कम ही इनटेक हो, ठीक है ना। और इसको ये कहा है WHO ने कि जो ट्रांस फैट है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे सप्लाई को ही ग्लोबल फूड में, कब तक, 2023 तक, कि इसका जो ट्रांस फैट है ये आए नहीं, ठीक है। और अपना जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अपना जो FS
FSSAI है, उन्होंने कहा है कि ट्रांस फैट है उसकी लिमिट इन्होंने रखी है 2%। अपने फूड में कितनी हो, 2% हो, और ये एलिमिनेट कर देगा अपने फूड से कब, 2022 तक। ये बात किसने करी है, FSSAI ने करी है। तो देखो कितना खतरनाक है, और आप कितनी खतरनाक चीजें हम खाते हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन के तेल में समोसे तले हुए खा लेते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या बताएं आपको, ठीक है। तो की रिकमेंडेशन की बात करें, क्या रिकमेंडेशन करूंगा मैं, सब जो पढ़ा या क्या रिकमेंड की हुआ है, FSSAI ने क्या रिकमेंड किया है, WHO क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो शुडंट कंप्राइज मोर देन 10% ऑफ डेली कैलोरी इंटेक। जितना डेली कैलोरी इंटेक लेते हो आप, उसमें आपके पास सैचुरेटेड जो फैट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके फूड में जो डेली खा रहे हो, कितने, 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। और ट्रांस फैटी एसिड है वो तो लेस देन या मोर देन 10% तो होना ही, मोर देन 1% तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। 1 से 2% के बीच होना चाहिए क्या, ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है, समझ गए। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम खानी है, ट्रांस फैट तो बहुत ही कम खाना है। आपको कौन सा खाना है, अनसैचुरेटेड फैट खाना है। क्या खाना है, अनसैचुरेटेड फैट खाना है। सोयाबीन का ऑयल की जो बात करी हमने, फिश ऑयल की बात करी, वहां उस तरफ जाना है, ठीक है ना। तो हमें क्या यूज करना है, मैं और बता देता हूं जाते जाते कि हमें यूज करना है हार्ट हेल्दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या यूज करना है, ये बहुत हेल्दी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये पॉली क्यों लगा दिया, मोनो और पॉली दो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एक होता है मोनो, एक होता है पॉली, ठीक है। तो मोनो का मतलब 1 होता है, आपको पता है। पॉली का मतलब मोर देन 1 हो गया। तो जहां पे कई सारी चेन जुड़ी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो उनको बोलते हैं पॉली, मोर देन 1, ठीक है ना। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो बहुत हेल्दी है, अपने हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, तो हमें ये खाना चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो वालनट है, अखरोट है ना, वालनट है, आपके सनफ्लावर सीड है, ये सारी चीजें, ब्लैक सीड है, फिश है, ठीक है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे के सारे आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। किसके लिए ये, जो अपने हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर फैट, हम देखो फैट बिना काम तो चलता नहीं है, फैट की जरूरी होती है एनर्जी के लिए। आपको ये बात है कि आप बिल्कुल फैट ना खाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज्यादा पूर्ति करता है, ये एनर्जी का एक गुड रिसोर्स है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि फैट खाना छोड़ दें, फैट खाना चाहिए, अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन कौन सा फैट खाना चाहिए ये हमें सोचना है, और ये आज के बाद आपको सोच के रखना है। तो हम सैचुरेटेड फैट नहीं खाएंगे, हम ट्रांस फैट नहीं खाएंगे, हम अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाएंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे। और अनसैचुरेटेड में भी मेनली कौन सा खाएंगे, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो खाएंगे। और जी क्या क्या खाना है, और ये खाना है, ये खाना है, सारा का सारा ये हमारी बात हो गई, ठीक है ना। ये ही आपके पास ऑयल होने चाहिए। तो किचन को रिप्लेस कर दीजिए और ये चीजें हमें खानी है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो फ्रेंड्स, तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना। किसी भी तरह का कोई भी हेडेक नहीं रखना है, चित्त को शांत रखना, रिलैक्स रखना, एक एक चीज को सुनना, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था और वैसे भी अच्छा है, ठीक है। तो फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि पेपर 1 कंपलसरी पेपर और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपने ओपन है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ के आप अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो नीचे नंबर दिए हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।